तमिलनाडु के पूरे विलेजेस को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। बेंगलुरु की ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाता है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर गुजरात वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये वक्फ संपत्ति है। 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस दिल्ली के 123 वीवीआईपी लैंड्स को वक्फ कर देती है। वहीं सूरत के शिव शक्ति सोसाइटी को अपार्टमेंट के एक ओनर द्वारा वक्फ कर दिया जाता है। समझो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी संपत्ति क्या हो गई। आप जहां रह रहे हैं असल में वो आपकी है भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, बोर्ड क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों इसको किसने बनाया, पर क्यों एक सेकुलर देश में क्या हिंदू, ईसाई, बौद्ध और सिखों के लिए ऐसा कोई बोर्ड है? अभी मोदी सरकार 8 अगस्त 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आई। इसमें इंडी अलायंस पार्टियों का विरोध स्टार्ट हो गया। You are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस बिल को लाया। वक्फ टाइम पे सर्वे कराता है, तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। जैसे वो देखता है अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ कर दिया तो वक्फ की हो गई। दूसरा कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था उस जमीन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो। तीसरा, वक्फ को लगे ये वक्फ संपत्ति। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं अपने घर और जमीन के, जैसे कोई कब्रिस्तान या मजारों के पास किसी का घर या जमीन, तो वो कब वक्फ का हो जाए उसको पता भी नहीं चलेगा। ये है वक्फ बोर्ड। ऐसा माना जाता है पैगंबर मोहम्मद के समय खजूरों के पेड़ के एक बाग को वक्फ किया था। उससे जो इनकम होती थी उस इनकम से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। भारत में इसकी शुरुआत 1206 से 1526 ईस्वी के बीच माना जाता है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ कर दिए थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने इस कानून को नहीं माना था और एक लंदन की प्रिवी काउंसिल के 4 जजों ने इसे अमान्य घोषित कर दिया था। लेकिन 2013 में इसको बदल दिया गया और मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 कानून बना दिया। तब ये पर्सनल बोर्ड की तरह काम करता था। लेकिन साल 1954 में आजादी के बाद यानी नेहरू सरकार ने, आज की कांग्रेस, मुसलमान बोर्ड को हटा देती है और अब हो जाता है वक्फ बोर्ड। फिर एक बार कांग्रेस सरकार 1964 में इसमें बदलाव करती है और इस बार वक्फ काउंसिल बनाई जाती है। और ये सरकार यहीं नहीं रुकती है दोस्तों, फिर से इसमें बदलाव किए जाते हैं। 12 नवंबर 1995 को वक्फ एक्ट 1995 पास किया जाता है और इस एक्ट में दी जाती है बहुत सारी पावर। वक्फ ट्रिब्यूनल किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बना सकता है। चलो समझते हैं कैसे। वक्फ ट्रिब्यूनल को यह अधिकार दिया जाता है कि आप सिविल कोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 3 के अनुसार अगर वक्फ ने सोच लिया या मान लिया कि ये लैंड वक्फ की है तो वो लैंड वक्फ की हो गई। थिंकिंग ऑफ वक्फ इज इनफ। चलो इसको समझते हैं। पर्सन ए की लैंड को पर्सन बी ने हड़प लिया तो पर्सन ए क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 3 बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अपना केस लड़ सकते हो। वहीं सेक्शन 40 के अनुसार अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये मेरी जमीन है। वक्फ बोर्ड को प्रूफ नहीं करना है, उसने मान लिया ये अल्लाह की जमीन है तो मतलब वक्फ की जमीन है। एक बार फिर साल 2013 में इसमें परिवर्तन किया जाता है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013। फिर से एक विशेष समुदाय के वोटर को खुश करने के लिए इसमें और ज्यादा पावर दे दी जाती है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स और डेफिनेशन को बदल दिया जाता है कांग्रेस सरकार द्वारा। जैसे एक डेफिनेशन है, परमानेंट डेडिकेशन बाय ए पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम
कर दिया जाता है परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन, यानी बफ बाय यूजर। ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। अब सेक्शन 7 बोलता है अगर ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश पास करती है, यदि आपको एक विवादित लैंड का इंक्रोचमेंट हटाना है तो वहां का ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ये काम नहीं कर पाता है तो उसको पनिश किया जाएगा और साथ ही उसके ऊपर फाइन भी लगा दिए जाएंगे। सोचो क्या क्या कर रखा है इस कांग्रेस सरकार। वहीं सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब आप समझ सकते हो ये कितना सोच समझकर प्लान किया गया होगा। मैं सब सारा डाटा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। मैंने कुछ पीपीटी और लिंक्स दे रखे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तब यहाँ से बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान गए और बहुत से हिंदू भारत आए। तब ये लोग अपनी संपत्ति छोड़कर गए थे। तब एक लॉ बना था द एनिमी लैंड एक्ट, और उसके अनुसार जो संपत्ति मुस्लिमों की थी वो यहाँ से चले गए, वो हिंदू रिफ्यूजी को देनी थी। लेकिन ये नेहरू सरकार ऐसा नहीं करती है। बहुत सारे हिंदू रिफ्यूजीज को ये लैंड्स नहीं मिलती है, उन्हें भटकना पड़ता है और उनको जो लैंड्स भी दी भी गई वो रेंट पर दी गई। फिर एक बार सरकार, कांग्रेस सरकार विशेष समुदाय को खुश करने और वोट लेने के लिए 1984 में राजीव गांधी द्वारा उन सारी लैंड्स को हरियाणा एंड पंजाब वक्फ बोर्ड को दे दी जाती हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कहा था कि जो मुस्लिम पाकिस्तान गए वो लोग अपनी संपत्ति वक्फ कर गए। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन। वक्फ बोर्ड लगभग 200 करोड़ सालाना रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। वक्फ बोर्ड में 58,000 से ज्यादा जमीनी विवाद की याचिकाएं रजिस्टर हो चुकी हैं। 12,000 से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। साथ ही 165 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। फिर भी लोग बोलते हैं कि लोग अपनी इच्छा से वक्फ कर रहे हैं जमीन। अगर लोगों ने खुद ये जमीन वक्फ की होती तो इतने सारे केस क्यों होते। ये सिर्फ जमीन हड़पने का मजहबी जमींदार है। और 200 करोड़ का अगर रेवेन्यू इनकम होती है तो इससे मुसलमान जो गरीब हैं उनको विकास क्यों नहीं हो रहा, उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा, वो अमीर क्यों नहीं हो रहे, उनको छीन दिया जा रहा है। उनके पास तो वक्फ बोर्ड है ना, जो गरीबों के लिए ही बना है, गरीबों की मदद के लिए। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर इसमें सरकार बदलाव कर रही है तो क्या गलत कर रही है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। जब एक तमिलनाडु के 1-2 नहीं पूरे 6 विलेजेस को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। इसमें 1500 साल पुराना एक हिंदू टेम्पल भी था। अब सोचो जरा, इस्लाम कब आया और जमीन वक्फ की कैसे हो गई। और हाँ, आप लोग भी अपनी संपत्ति चेक कर लेना। अगर आपको लगता है ये जानकारी ठीक, प्लीज अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर शेयर करें।